हीरा के मिलते ही नवाब की तबीयत में चमत्कारिक ढंग से सुधार आने लगा, जैसे उसकी धड़कनों को किसी ने नई जिंदगी दे दी हो। डॉक्टर तक हैरान रह गए और बोले कि यह किसी मेडिकल साइंस नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन का कमाल है। जैसे ही गुलाब ने यह दृश्य देखा, उसके दिल में बरसों से दबा एक डर सच बनकर सामने आ गया, कहीं यह लड़की ही उसके बेटे की किस्मत तो नहीं। गुलाब चाहकर भी अपनी आंखों की नमी छुपा नहीं पाती और वहीं तय कर लेती है कि अब हीर ही बनेगी नवाब की दुल्हन। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। गुलाब का यह फैसला पूरे खानदान में भूचाल ला देता है। नवाब के चाचा और चाची इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, हीर एक गरीब घर की लड़की है, हमारे खानदान की बहू बनने के लायक नहीं। पर गुलाब अब किसी की सुनने को तैयार नहीं। वह एक ही बात दोहराती है, मेरे बेटे की जिंदगी हीर से जुड़ी है। और वहीं गुलाब घोषणा कर देती है कि जल्द ही नवाब और हीर की सगाई होगी। इधर हीर की हालत कुछ और ही होती है। वह बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उसके और नवाब के बीच कुछ नहीं है। वो कहती है, ये सब झूठ है, मैं नवाब को बस एक दोस्त की तरह जानती हूँ। पर कोई उसका यकीन करने को तैयार नहीं। हीर खुद भी समझ नहीं पा रही कि क्यों जब भी वो नवाब के करीब आती है, उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगता है। कहीं वो खुद भी इस रिश्ते को समझने से डर तो नहीं रही। ट्विस्ट तो तब आएगा जब नवाब अचानक एक रात होश में आता है। उसकी आंखें सबसे पहले हीर को ढूंढती हैं। वो धीरे से हीर का नाम लेता है और सभी हैरान रह जाते हैं। जो बातें हीर झूठ मानकर टाल रही थी, नवाब उन्हें सच कर दिखाता है। वह कहता है, हीर, तू आई थी ना मेरे पास, तूने ही तो मुझे वापस जिंदगी दी है। गुलाब